यूक्रेन युद्ध पर अब तक का बहुत बड़ा खुलासा मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस के खिलाफ 2015 से जंगी तैयारी में थे पश्चिमी देश। ये नया नहीं है, ये अचानक हो गया नहीं है, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। 2014 में क्रिमिया हमले के बाद रूस के खिलाफ बना था प्लान के मुताबिक यूक्रेन को स्ट्रांग बना रहे थे पश्चिमी देश। 6 साल में यूक्रेन को मजबूती देकर रूस को भड़काने का प्लान बना था। और अगली अहम खबर यह कि यूक्रेन जंग पर पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल का बयान। यह बहुत बड़ी खबर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। यह कितनी बड़ी खबर है हमारे एक्सपर्ट्स आपको समझने में और मदद करेंगे, लेकिन देखिए जरा क्या कहा है एंजेला मार्केल ने। 2014 मिन्स्क समझौते के पीछे पश्चिमी देशों की साजिश। मिन्स्क समझौते के बाद यूक्रेन को और ताकतवर बनने का मिला समय। 2014 और अब के यूक्रेनी ताकत के हिसाब से अगर आप देखें तो यूक्रेन में बहुत बड़ा अंतर है। यूक्रेन तब और यूक्रेन अब बहुत बड़ा फर्क है, कहा एंजेला मार्केल ने। पश्चिमी देशों को पता था 2014 का युद्ध रुका, लेकिन जंगी आग अभी सुलग रही है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जंगी आग सुलगती रहे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन को तैयार कर दिया जाए और पूरे ताकत के साथ फिर यूक्रेन लड़ाई लड़ सके। रूस के साथ इस बात को सुनिश्चित करने का काम वेस्ट ने किया है और केवल टाइम बाय करने के लिए मिन्स्क का समझौता किया गया था। यह कहना है जर्मन चांसलर का ये एक्स जर्मन चांसलर का एंजेला मार्केल का ये कहना। और आपको मैं ये बता दूं कि जब वो समझौता हुआ था तब फ्रांस, जर्मनी, रशिया और यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी की मौजूदगी में रशिया और यूक्रेन के बीच में यह समझौता हुआ था। और जर्मनी की एक्स चांसलर की तरफ से यह कहा जाना कितना महत्वपूर्ण है आगे आपको हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। लेकिन अगली खबर देखिए, एंजेला मार्केल के बयान से रूस को निर्दोष माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं फिर रूस की क्या गलती। एंजेला ने उठाया रूस के खिलाफ पश्चिमी साजिश से पर्दा। एक्सपर्ट्स ने कहा 2014 के बाद से ही पश्चिम ने रूस के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। यूक्रेन की लोकतांत्रिक सरकार को हटाना पश्चिमी प्लान का पहला स्टेप। एंजेला के बयान से पश्चिमी देशों पर भरोसा करना कितना गलत है ये एक बार फिर साबित होता है। रशिया को भी मौका मिल गया है, रशिया की तरफ से भी आलोचना के स्वर उठ रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि देख लीजिए जो हम कह रहे थे वो आखिरकार सामने आ रहा है। बहुत जल्दी से जरा देखिए ये जो कहा गया है कहां कहा गया है और इसके मायने कितने गंभीर हैं। ये हैमरिंग न्यूज आपको हम दिखा रहे हैं। ये असल में ये जिसको आप डाइजेट पढ़ रहे हैं, ये जर्मन भाषा में अगर लिखा जाए और पढ़ा जाए तो इसको डिजाइट पढ़ा जाता है। डिजाइट का मतलब होता है द टाइम। जर्मनी का एक साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने वाला ये नेशनल न्यूज़पेपर है। इसमें क्या कहा गया है, 2014 का मिन्स्क समझौता यूक्रेन को समय देने का प्लान था। केवल टाइम बाइंग थी वेस्ट की तरफ से, क्योंकि यूक्रेन उतना तैयार नहीं था। यूक्रेन के अंदर अभी हथियार भेजे जाने थे। यूक्रेन को इतना मजबूत बना था कि रूस के सामने वो टिक सके, इसलिए केवल 14 के बाद 14 में मिन्स्क समझौता किया गया था और बाकी का समय यूक्रेन को तैयार करने के लिए वेस्ट की तरफ से इस्तेमाल किया गया। सैन्य गतिरोध की तैयारी के लिए मिन्स्क समझौता कराया गया। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर कह रही हैं यूक्रेन ने मजबूत बनने के लिए समय का पूरा उपयोग किया और उसकी मदद की गई। आज हम देख सकते हैं कि 2014 में यूक्रेन और आज के यूक्रेन में बहुत बड़ा फर्क है, ये एंजेला मार्केल कह रही हैं। एंजेला मार्केल का यह कहना कितना महत्वपूर्ण और मिन्स्क समझौता क्या रशिया को धोखे में रखने जैसा था। आप जानते हैं डोनबास की आग लगातार सुलग रही थी, उस आग को बुझाने के लिए यह मिन्स्क का समझौता किया गया। मिन्स्क का यह समझौता पहले 5 सितंबर 2014 को किया गया। पूरे तौर पर यह इफेक्टिव नहीं हुआ तो इसको फिर से फरवरी 12 2015 में किया गया, जिसको मिन्स्क 2 कहते हैं। लेकिन ये दोनों ही समझौते तब निरस्त हो गए पिछले साल 2021 में, फरवरी 21 2000 में। तब 2021 में जबकि खुद पुतिन ने कहा कि हम लुहांस्क और डोनेस्क को अब स्वायत्त रूप से जो क्षेत्र है उनके तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं और मिन्स्क का समझौता अब लागू नहीं रह जाएगा। आइए समझते हैं एंजेला मार्केल का यह कहना कितना महत्वपूर्ण है। क्या मिन्स्क के जरिए रशिया की आंखों में धूल झोंकी गई थी? सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं जनरल सिवाच। इसमें कोई शक नहीं। अब जिस प्रकार से एंजेला मार्केल जो कि पुरानी चांसलर हैं जर्मनी की, साफ सुथरे शब्दों में बताया कि मिन्स्क जो समझौता किया गया था जिसके अंदर फ्रांस और जर्मनी था, एक ये टाइम बाइंग का एक पॉलिसी थी
जिसके दौरान 7 से 8 साल में यूक्रेन की फौज को ट्रेन किया गया, यूक्रेन को हथियार दिए गए कि ये पहले ही समझ आ गया था कि किसी तरीके से यूक्रेन और रूस की लड़ाई करानी है और यूक्रेन को इतना सक्षम बना लो, अगर रूस उस पर हमला करेगा तो उसको बहुत नुकसान होगा, और यही हो रहा है। अगर आप देखें एक और रिपोर्ट आई थी जनरल सिवाच, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।